हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है रेणुका चौहान की दुनिया में। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। सब लोग बहन भाई अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी टाइम तो मतलब दोपहर के बाद है राखी बांधने का, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। आज सोमवार भी है, मेरा व्रत भी है, श्रावण महीना चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि अभी राखी बांध नहीं सकते सबको। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और वीरा भी उठ चुकी है सो के। हम लोग रात को छोटे मामा है चंद्रेश मामा, उनके घर आ गए थे और रात को इधर ही सोए थे ऊपर वाले रूम में। और ये मेरा भाई देखा है मुझे ये मेरा छोटा भाई है। वंश कैसा लग रहा है मैं आई फिर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये मेरी मम्मी की जान है ना? बुआ का फेवरेट है ना तू? ये मेरी मम्मी की जान है, मतलब ये मेरी मम्मी का फेवरेट बच्चा है, अच्छा वाला बच्चा। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। कौन सा मंदिर? सने पंजाब के आगे वाला आगे महादेव मंदिर। महादेव के मंदिर जा रहे हैं। तो चलो हम लोग चलते, फिर दोपहर के बाद राखी का सब स्टार्ट करेंगे, राखी बांधना तो आपको बताएंगे। चलो फिर चलते। ओहो ये देखो, हाय। ये मुझसे छोटी है लेकिन कहाँ से छोटी लग रही है, इसकी हाइट देखो, मैं इससे छोटी लग रही हूँ। आज तो परी के जैसे तैयार हो। ये भी मेरी छोटी बहन है, इसका नाम स्नेहा है, लेकिन हम लोगों ने मतलब हम 4 बहनों ने इसका नाम सोना रखा था, है ना सोना? तब से इसको हम सोना ही बुलाते हैं और सब लोग सोना ही बुलाते हैं, है ना सोनू? हीरा लेके आइए। फ्रेंड देखेगा बोलेगा उसको। आपका फ्रेंड देखता है स्कूल में? मैं क्या घर पे देखता है। घर पे देखता है? हाँ। तो मैं फेमस हूँ? देखा, मैं यहाँ पे तो फेमस हो ही गई, और कहीं हो ना हो, है ना वंश? हम लोग ऊपर थे, अभी नीचे आ रहे हैं। भी आना क्यूटी कुटी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये नीचे वाला रूम हॉल है, ये मेरे नाना है। राम राम करो। बोल दिया। ये मेरी मामी है, छोटे वाले मामी। मामी हम कहाँ जा रहे हैं अभी? मंदिर। कौन सा मंदिर? वंश ने बताया नहीं, नाम माजी मालूम नहीं है। सुरूर पीर मंदिर महादेव का, वही बताया ना, अलग है। मामी ने गलत बताया, वंश ने सही बताया। चलो रवि जी को फोन आया। हाय गाइस। नाना बस ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाय कर रहे हो कि बाय कर रहे हो नाना? हाय के बाय? आगे बुला रही। सोना एकदम परी के जैसा रेडी हुई है। ये मेरे मामा का घर है, पेड़ आ गया। हम लोग ऊपर हम लोग वहाँ रात को ऊपर सो गए थे सब। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और मैं भूज में रह के मतलब बड़ी हुई वहाँ पे, फिर भी मैंने ये वाला मंदिर नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखूंगी। सो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। ठीक है। और ये इसकी मासी ने दिए कपड़े पहनाए हैं वीरा को। ये मासी की तरफ से वीरा के लिए एक सूट पेरावनी हो रही है और कुछ नहीं, बस यही एक ही है। दूसरे हम में ले जाओ, कोई नहीं ले जाएगा। हम लोग बैठ गए रिक्शा में, अभी जा रहे हैं मंदिर। ये मामी की ननंद है। अच्छा। बिहार के लेकिन बाजू में बन गए। हाँ। इन्हें खबर है, पर तो पूछ रही है। हम लोग यहाँ पे ट्रेन के लिए रुके, ट्रेन आने वाली है इधर। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर, और
आसपास क्या है कि श्रावण महीना है तो भजन चलते हैं, तो मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे, तो मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ मेरी आवाज़ से ही। और ये मंदिर आ चुके हैं और हमें है ना इतना ऊपर वहाँ जाना है, महादेव की मंदिर। तो मैंने पहली बार देखा ना कितना ऊपर जाना, तो मैं चौंक गई। तो मेरी मामी हंसने लग गए कि टेंशन मत लो, हम लोग चढ़ जाएंगे, क्योंकि सबके बच्चे छोटे हैं। सो मैं टेंशन में आ गई थी। और ये देखो मेरा भाई है ना मुझे कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे देखो विराजमान है महादेव, कितनी सुंदर है। और ये बच्चों के लिए गार्डन बना है। सो आप फैमिली के साथ आओगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा मतलब। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि अब कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं ना उनके भी बच्चे बहुत छोटे हैं। मेरी भी बेटी आप जानते हो वीरा कितनी छोटी है, और मेरी छोटी बहन है उसका भी लड़का उतना ही छोटा है। सो यहाँ पे मुझे लगा बहुत परेशान हो जाएंगे हम, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं वीरा तो मामी है ना वही लेके चढ़े थे ऊपर। मैंने एक भी बार उनके हाथ में से लिया भी नहीं कि लाओ मामी मैं चढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और मैं बस चढ़ रही थी और मेरे हाथ में कैमरा था। ये देखो कितना खूबसूरत है यार, मतलब एक बार देखें तो देखते रहे। और हम जा रहे हैं अभी ऊपर। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखूंगी कि मैं कितना हाफ रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। और मेरा मामी का चेहरा देखोगे ना आप तो वो हंसते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सो चढ़ने में तकलीफ़ तो हुई, लेकिन फिर दर्शन भी अच्छे से हुए। और श्रद्धा के साथ चढ़ेंगे तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। सो यहाँ देखो मैं थक गई और मामी को हंसी आ रही थी कि इतना नहीं चढ़ा जाता। और मैं और मेरा भाई दोनों बैठ गए आधे रास्ते में। और यहाँ पे आ गए हम मंदिर महादेव के। और ये पूरा व्लॉग जो है ना अभी दर्शन में आपको करवा रही हूँ, ये पूरा मेरे भाई ने शूट किया, वंश ने। और मैं भूल गई थी शूट करना, क्योंकि मैं मंदिर महादेव के मतलब दर्शन कर रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि व्लॉग बनाना है ये वो। पर उसे याद था, तो उसने इतना अच्छे से पूरा शूट किया है ना कि मुझे लग रहा है कि उसने मेरा काम कर दिया। अगर वो शूट नहीं करता तो मैं आपको बता ही नहीं पाती कि हम लोग कहाँ गए ऊपर, कैसे दर्शन करे। पर उसने पूरा शूट किया, क्योंकि उसको याद था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। स्टार्टिंग में आपने सुना ही होगा कि वो मुझे बता रहा था कि उसके दोस्त भी व्लॉग देखते हैं। हाँ, पर मैं उसको दोस्त का नाम पूछना भूल गई, वरना मैं अभी व्लॉग में ले लेती, वो भी खुश हो जाता कि मेरा नाम आया है। सो ये पूरा देखो व्लॉग उसने शूट किया है, मैं दर्शन कर रही हूँ। और आसपास तो इतना दूर तक हरियाली हरियाली है, क्या है बताओ। बारिश के मौसम में इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था ना। तो हम दर्शन करके फिर थोड़ी देर नीचे वहीं पे बैठ गए। और बैठे ना तो ऐसा लगता है मतलब कि जा ही ना घर, इतनी ठंडी ठंडी हवा। और बारिश मतलब हो रही थी कहीं आसपास, तो मिट्टी की भीगी भीगी खुशबू आती है। तो यहाँ मेरे मामी देखो, हम मेरी बहनें सब लोग हम बैठे थे ऐसे ही। फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूरा आसपास है ना ये सब शूट कर रही थी, पूरी दूर दूर तक आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत हरियाली हरियाली है। सो यहाँ मैं पूरा शूट कर रही थी, तो मेरा भाई आया और उसने बताया कि यहाँ पे आइए दीदी आपको कुछ बताता हूँ। तो मैंने सोचा क्या बता रहा है, चलो मैं भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा ऑन कैमरा ही मैं उसके पीछे पीछे चल गई। और वो ऐसे बता रहा था कि यहाँ पर है ना मतलब आठम के दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो वो आया हुआ है मामा के साथ, तो वो मुझे भी बता रहा था, तो मैंने वो भी शूट किया कर लिया उसके साथ। तो हाँ, झूले वूले लगे हुए थे और बहुत बड़ा मेला होता है। और पास में ही मतलब कुआं बना हुआ है, मौत का कुआं। तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो घूमती है साइड में, तो हम पैसे लेके खड़े रहते हैं ना, तो वो हमारे हाथ से लेके जाता। मैंने पूछा तूने देखा है? तो उसने बोला हाँ देखा है, बहुत मज़ा आता है। सो उसने आया हुआ है तो उसको पता है, तो वो मैं सब मुझे बता रहा था, तो मैंने वो भी शूट किया। ये देखो मुझे बोल रहा है कि बड़ा मज़ा आता है। तो कभी मौका मिलेगा आठम को आने का तो आपको मेला भी बताऊंगी मैं। और दूर दूर देखिए, सो हम लोग कितना ऊपर है, मतलब आप देखिए हम वहाँ पे सामने से एंट्री हुई थी हमारी, और इतना ऊपर हम लोग आए। तो चलो अब हम दर्शन कर लिए, अब नीचे जाते हैं। महादेव जी हो गया। इधर देखो, हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो।
सो गाइस हम लोग आए और दर्शन किए और फिर मंदिर बंद हो गया। बहुत ही मस्त मस्त। सो गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं राखी बांधना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आ गए हैं नाना के घर और ये मेरा छोटा भाई, उसको मैं राखी बांध रही हूँ। मेरी बहनों ने बांध लिया है और अब मैं बांध रही हूँ। तो मेरी जो शूट कर रही है मेरी बहन और इसके साथ मस्ती कर रही हूँ मैं। मिठाई खिलाऊंगी तो आप देखना नाना की हंसी भी, नाना भी कितना खुश हो रहे हैं मैं मस्ती कर रही हूँ तो। और मेरे नाना बहुत उम्र वाले हैं लेकिन उनके साथ अब बात करने में और ऐसा लगता है कि मतलब बात किए जाए इतना खुश हो जाते हैं हम लोग भी। बचपन से देखा है किस तरीके से नाना ने हमारे साथ बात करती है। नानी का प्यार भी बहुत याद आता है हमें। तो ये देखो मस्ती कर रहे हैं और नाना हंस रहे हैं उनको भी मैं देख रही हूँ अभी। और फिर हम आ गए बड़े वाले, सबसे बड़े मामा है राजू मामा, उनका अभी घर बन रहा है आप देख सकते हो। और आवाज़ जो है ना बहुत गूंज रही थी क्योंकि अभी फर्नीचर का काम स्टार्ट हुआ नहीं है ना। तो हम जितना बोल रहे हैं तो ज़ोर शोर से आवाज़ आ रही थी तो मुझे इस तरीके से बंद करना पड़ा यहाँ पे। और फर्नीचर का काम अभी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ फ्रैक्चर हो गया मामा के पैर में, तो मामा आराम पे। और हम लोग अभी यहाँ पे राखी बांधी। मामा का लड़का एक ही है उनका और ये मेरी बहन की लड़की है, मामा की लड़की की लड़की है और इसके साथ मस्ती कर रही हूँ मैं। और ये देखो मेरी बहन का लड़का, ये तो आप जानते हो। और ये मेरी बहन है मामा की लड़की और ये मामा का पूरा घर बन रहा है अभी नया। सो बहुत ही खूबसूरत घर बना है। और फिर उनके लड़के को राखी बांधी। ये मेरा तीसरा भाई, इसको भी राखी बांधी हमने। अब फिर से बोलो। रेनू, आप मामा को मिठाई को खिलाओ यार। खिला तो ना। नहीं तो मामा लाइक देखो मैं मामा का है ना पैर फ्रैक्चर हो गया ना, तो वो मैं इस बहाने मेरे से मिठाई मांग रहे हैं। मिठाई खिलाओ, मैं चल नहीं सकता हूँ बेटे। फिर मैं खाया? ये देखो गाइस, ये काजू कतरी ये मामा को खिला रही हूँ मैं। ये मेरी भांजी कंजूस मामी है, इतना सा टुकड़ा काजू कतरी का खिलाती है मेरे। ये पूरा है, ये पूरा है देख लो। अब खिला दिया मैंने। थैंक यू। अब मैं लाइक करूँगा आपके वीडियो को। और अपने प्रिया का मेरे पास सबकी मिलकत है, मैं दूँ ना दूँ। और मेरे पास ये वाली मिल्क है। सो गाइस यहाँ पे हम दूसरे मामा के घर आ गए और उनके बड़े बेटे हैं, उनको राखी बांधी, भाभी को बांधी। लेकिन वो वीडियो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिल ही नहीं रहा है। और फिर मैंने आपको फ़ोटो बता देती हूँ। और ये देखिए ये मेरा बड़ा वाला भाई भाभी है, उनके साथ मैंने राखी बांधी। और फिर मैंने ये मेरा भाई है दूसरा, उसको भी राखी बांधी। इसके साथ मुझे रात को बहुत मज़ा आया क्योंकि इसकी बुलेट है ना, तो मुझे वो लेके गया था। वीरा को मैं सुला दी थी मामी के पास और मामी ने बोला ध्यान रखोगे, आप जाओ घूम के आओ। तो इतना तेज़ बुलेट चलाता है ना कि क्या ही बताऊँ, मैं तो चिल्ला चिल्ला के मेरा गला ही बैठ गया था, इतना तेज़ बुलेट चलाता है ये। और मज़ा भी आ रहा था मुझे। सो मैंने यहाँ पे भाई को राखी बांधी और फिर मेरी बहनें, उनके जाने का समय आया, मतलब गांधीधाम जा रहे हैं वो वापस अपने ससुराल। तो यहाँ पे मैं उनको बाय करने आई हूँ। और ये देखो मेरी छोटी बहन है ना, उनके हस्बैंड है और उनका लड़का। सो ये बाय कह रहे हम लोग जा रहे हैं। और बहुत दुख लगता है, 2 दिन हम साथ में रहे और याद आता है, इतना मस्ती करते, हंसी मजाक करते और बच्ची कहाँ हम कहाँ पता ही नहीं चलता है। ठीक है ठीक है, ये इसके पापा के साथ मुझे लेने आएगा ना बस स्टेशन पे। मनन खड़े एक मिनट। धूप तो आएगी तो पीछे रख देते, पीछे बैठ जा। बाय दीदी, बाय धूप आएगी इधर। बाय। बाय बाय। अच्छू बिटू टाटा। बोचू दायो।
सो गाइस यहाँ पे दूसरे दिन रक्षाबंधन के दूसरे दिन में आ गए वडोदरा और बहुत ज़्यादा सामान था तो बहुत मुश्किल हो गई हमें बाहर आते हुए। पतिदेव भी बोल रहे थे कि एक बैग लेके गए थे, कितने सारे बैग हो गए। सो ये बहनों का और मामा मामी का प्यार होता है जो हमें हम वापस लेके आते हैं। और बस अब मैं आ गई ससुराल। ट्रेन में आना पड़ा मुझे, बस की टिकट ही नहीं मिल रही थी, रक्षाबंधन था इसलिए। और ये देखो पतिदेव कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जितना तो वो थके नहीं। हाँ थोड़ी तकलीफ हुई थी लेकिन कैमरे को देख के वो ज़्यादा ही कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और बस आ गई मैं अपने ससुराल और यहाँ से आपको पता चली जाएगा क्योंकि मेरा पल्लू जो सिर पे आ गया है। और घर पे आके ही मैंने पहले लिए पापा जी से आशीर्वाद। और आज मतलब यहीं से अब वापस व्लॉग आएंगे ससुराल से। सो आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है।